हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ अभ्यास नंबर 7। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके नया पाठ मैं लेकर आया हूँ पर्यायवाची और समानार्थी शब्द का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? युक्ति। युक्ति की हम पढ़ेंगे, युक्ति के हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पर्यायवाची है तरुणी, नवयुक्ति, नवयौवना, प्रमदा, प्राप्त यौवना, वयस्का, वयस्का। ये सभी क्या हैं? युक्ति के पर्यायवाची। राजा, अवनीपति, अवनीपति, क्षितिज, छत्रपति, नरेंद्र, नरेश, नृप, नृपति, बादशाह, धूप, धूपती, महीप, लोकेश, शाय, सुल्तान। ये सभी राजा के पर्यायवाची हैं। अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची जो है कपिध्वज, क्रीटी, कौन्तेय, गांडीवधर, जिष्णु, धनंजय, पार्थ, विजय, श्वेतवाहन। ये सभी क्या हैं? अर्जुन के पर्यायवाची हैं। परिहास। परिहास मतलब किसी का हम ठिठोली करते हैं, जैसे मजाक उड़ाना। ठिठोली, दिलगी, मजाक, मस्करी, विनोद, हंसी, हंसी मजाक, हास्य विनोद। ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। अब दिनांक के पर्यायवाची देखते हैं। तारीख, तिथि, मिति। अधम। अधम की बात करें तो अधम क्या होता है? जो अधम हो, कमीना। कमीना मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुट हो। तो ओछा हो गया, कमीन, कमीना, क्षुद्र, छिछोरा, तुच्छ, निष्कपट, निम्न, नीच, पोच। सॉरी। अब अनिवार्य के पर्यायवाची देखते हैं। अनिवार्य मतलब होता आवश्यक। अनिवार्य मतलब होता आवश्यक। तो अनिवार्य, अपरिहार्य, अपेक्षित, आवश्यक, जरूरी, परम आवश्यक, लाजमी। ये सभी क्या हैं? अनिवार्य के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण। अब स्वर्ण के पर्यायवाची देखें तो कंचन, कनन, कंचन, कनक, कुंदन, जातरूप, तेजस, महारजत, सुवर्ण, सोना, हिरण, हेम। ये सभी क्या हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। जीव। जीव के पर्यायवाची देखें तो जीवा, रसना, रसज्ञा, चंचल, चंचला। ये सभी क्या हैं? जीव के पर्यायवाची हैं। अभिजात। अभिजात के पर्यायवाची देखेंगे तो अभिजात क्या होता है? जो श्रेष्ठ हो, पूज्य हो, उच्च हो, कुलीन, आर्य, सज्जन। ये सभी क्या है? अभिजात का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। बंदर की बात करें तो बंदर के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची कपि, कीस, तरुमृग, मरकट, बानर, शाखा मृग। ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। वरुण। अब वरुण के पर्यायवाची देखते हैं तो वरुण मतलब जलदेव। वरुण मतलब जल देवता से जलदेव, जल देवता, पाशपाणी, प्रशेषक। ये सभी क्या है? वरुण के पर्यायवाची हैं। अभ्यास नंबर 8 की बात करते हैं। अभ्यास नंबर 8 की बात करते हैं तो अब 8 में हम और भी कुछ समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। तो अपमान की बात करते हैं। अपमान के पर्यायवाची अनादर, बेइज्जती, अवज्ञा। अवज्ञा मतलब जिसकी आज्ञा न मानना। तिरस्कार करना, उपेक्षा,
निरादर, ये सभी क्या है, अपमान के पर्यायवाची हैं। बलराम, बलराम जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे, बलराम, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, बलदाऊ, बलदेव, रेवती रमन, इनको ही रेवती रमन बोलते हैं, रेवती रमन, रोहिणी नंदन, संस्करण, हलधर, हली, जो हल लेते थे ना, हली, तो उसी वजह से उन्हें हम बलराम बोलते थे। शिव, शिव के पर्यायवाची देखें तो इसमें नोट लिखा है, पार्वती के पर्याय में पार्वती के पर्यायवाची में पति के पर्याय को जोड़कर क्या बनाया जाता है, शिव के। तो शिव और पार्वती क्या है, एक जैसा युग्म होता है, तो इसी बोलते हैं कि पार्वती के पर्याय में हम पति जोड़ देंगे तो बन जाएंगे शिव। तो सबसे पहले आशुतोष, कपर्दी, गंगाधर, चंद्रभाल, नटराज, नीलकंठ, पशुपति, भूतनाथ, मृत्युंजय, रुद्र, वृषवाहन, शंभु, उमापति, उमाकांत, गौरीपति, पार्वतीनाथ, ये सभी क्या हैं, शिव के पर्यायवाची हैं। और पार्वती के पर्यायवाची क्या हैं, अन्नपूर्णा, अपराजिता पार्वती का पर्यायवाची है, अर्पणा, उमा, काली, त्रिपुर सुंदरी, महाशक्ति, मृदानी, सिंहवाहिनी, भुवनेश्वरी, महादेवी, माहेश्वरी, रुद्राणी, शैलजा, शैलपुत्री, गिरिजा, ये सभी क्या हैं, पार्वती के पर्यायवाची हैं। इसमें नोट लिखा था कि शिव की पत्नी का भाव जोड़कर हिमालय के पर्याय पुत्री के पर्याय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, शिव की पत्नी का भाव जोड़कर हिमालय के पर्यायवाची में पुत्री के पर्याय जोड़कर बनाया जाता है। विष्णु, अब विष्णु के पर्यायवाची देखें तो क्या है, लक्ष्मी के पर्यायवाची, नोट लिखा है इसमें, लक्ष्मी के पर्यायवाची में पति जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, विष्णु के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो कैट भारी, विष्णु के पर्याय कैट भारी, चक्रपाणी, जगन्नाथ, जनार्दन, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शेषशाही, हरिकेश, कमलानाथ, श्रीकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति, श्रीपति, श्रीवल्लभ, ये सभी क्या हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लक्ष्मी की पर्यायवाची की बात करें तो विष्णु के पर्याय में पत्नी के पर्याय को जोड़ दें तो क्या बन जाते हैं, लक्ष्मी के। तो कमला, रमा, नारायणी, लोकमाता, सिंधुजा, श्री, विष्णु पत्नी, विष्णु प्रिया, हरिप्रिया, हरिवल्लभा, ये सभी क्या है, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। राम के पर्यायवाची, सीता के पर्याय में पति के पर्याय जोड़कर तो राम के पर्यायवाची जैसे राघव, राघवेंद्र, रामचंद्र, सीतापति, जानकीनाथ, सीतारमण, सीतावल्लभ, कौशल्यानंदन, दशरथ पुत्र, ये सभी क्या हैं, राम के पर्यायवाची हैं। अब 9वां अभ्यास नंबर 9वां सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो नोटिस में लिखा है, जनक एवं भूमि में पुत्री के पर्याय जोड़कर सीता के पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। जनक या भूमि में पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दें तो सीता के पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं, ये भी याद रखना। तो हम सीता के पर्यायवाची पढ़ेंगे। वैदेही, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, जनकतनया, जानकी, जनकनंदिनी, भूमिजा, भूमिसुता, ये सभी क्या है, सीता से संबंधित हैं। हनुमान के पर्यायवाची क्या है,
नोट इसमें लिखा है पवन, केसरी एवं अंजनी में पुत्र के पर्याय जोड़कर क्या बनाए जाते हैं? हनुमान जी के पर्यायवाची बनाए जाते हैं। तो हनुमान जी के पर्यायवाची महावीर, मारुति, बजरंग, बजरंगबली, कपीस, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन सुत, रामदास, रामदूत, वायुपुत। ये सभी क्या है? हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। कुबेर, अब कुबेर की बात करते हैं। कुबेर की बात करते हैं तो किनु पुरेश्वर, धन देवता, धनेश, नरवाहन, निधीश्वर, यक्षेश्वर, राम राजा, राजराज, वित्तेश, वैष्णव, ये सभी क्या है? कुबेर के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा के पर्यायवाची अज हो गया, पंचानन हो गया, चतुरानन होगा, चतुर्मुख, धाता, परमेष्ठी, पितामह, विधाता, विधि, सृष्टिकर्ता, हंसवाहन, हिरण्यगर्भ, ये सभी क्या है? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अब सरस्वती के पर्यायवाची देखें तो इडा, इरा, इला, गिरा, भारती, वाग्देवी, वाणी, विद्यादायिनी, वीणापाणी, शारदा, श्रुतदेवी, हंसवाहिनी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। कृष्ण के पर्यायवाची देखें कन्हैया, केशव, घनश्याम, चक्रधारी, द्वारकाधीश, नंदनलाल, पीताम्बरधारी, माधव, मुकुंद, हरि, एक सभी कृष्ण के पर्यायवाची हैं। बलिष्ठ होता है जो ताकतवर होता है। बलिष्ठ होता है पुष्ट, ताकतवर, बलवान, बलशाली, बली, मजबूत, शक्तिशाली, सबल, सशक्त, जो सशक्त हो। ठीक है, ये सभी बलिष्ठ के पर्यायवाची हैं। अब लज्जा की बात करते हैं तो लज्जा होता है, लज्जा के पर्यायवाची लाज, शर्म, संकोच, हया, कानी, हरि, ये सभी लज्जा के पर्यायवाची हैं। लहर की बात करें तो लहर जो उठती है, नहीं, जो समुद्र में उठती है, नदी में उठती है, ये सभी क्या है? लहरें होती हैं, जहाँ पर लहर उठती है। तो उर्मी, तरंग, मौज, लहरी, बिची, हिलोर, ये सभी क्या है? लहर के पर्यायवाची हैं। बैल की बात करते हैं। बैल के पर्यायवाची क्या है? ऊंचा, वृषभ, बलिवर्द, वृषव्य, हलधर, गोधन, ये सभी क्या है? बैल के पर्यायवाची हैं। चलिए अभ्यास नंबर 10 पढ़ते हैं। अभ्यास नंबर 10 में कुछ पर्यायवाची है, उनको हमें पढ़ेंगे। विद्वान, अब विद्वान के बारे में पढ़े तो विद्वान में आलिम हो गए, कोविद, ज्ञानवान, ज्ञानी, पंडित, प्रभुत, प्रज्ञ, मनीषी, विलक्षण, विज्ञ, विशारद, ये सभी क्या है? विद्वान से संबंधित है। आलिम, कोविद, ज्ञानवान, ज्ञानी, पंडित, प्रबुद्ध, प्रज्ञ, मनीषी, विलक्षण, विज्ञ, विशारद। अब बुद्धि की बात करें, वृद्ध। वृद्ध की बात करें, वृद्ध होता है जो एज में ज़्यादा बड़ा हो, जैसे जरठ, जराग्रस्त, जीर्ण, ढोकर, बुजुर्ग, बुढ़ा, बूढ़ा, वयोवृद्ध, स्थिविर, ये सभी क्या है? वृद्ध के पर्यायवाची हैं। शत्रु के पर्यायवाची अरी, आरी, दुश्मन, बैरी, प्रतिपक्षी, रिपु, विपक्षी, बैरी, ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। शाश्वत, जो शाश्वत मतलब
अटल हो, शाश्वत। शाश्वत क्या होता है? शाश्वत मतलब जो अटल हो, होना है, निश्चित है। अक्षय, अक्षर, अजर अमर, अटल, अनंत, अनादि, अनश्वर, अंतहीन, सनातन, सार्वकालिक, स्थायी, ये सभी शाश्वत के पर्यायवाची हैं। मनुष्य के पर्यायवाची क्या है? आदमी, इंसान, जन, पुरुष, मनोज, व्यक्ति, शख्स, ये सभी क्या है? मनुष्य के पर्यायवाची हैं। माता, माता का पर्यायवाची अम्ब, अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, माँ, मातु, मातृका, मातेश्वरी, मातृ, मैया, ये सभी माता के पर्यायवाची हैं। प्रकाश के पर्यायवाची देखें तो प्रकाश का आभा, आलोक, तेज, दीप्ति, प्रदीप्ति, प्रभा, ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची हैं। संध्या के पर्यायवाची देखें तो गोधूली बेला, संध्या, संध्या मतलब होता है जो शाम की, शाम हो, इवनिंग, तो गोधूली बेला, दिनांत, दिवसावसान, दिवसवसान, प्रदोष काल, शाम, संध्या काल, सायकाल, सांझ, ये सभी क्या है? संध्या के पर्यायवाची हैं। युवराज, युवराज के पर्यायवाची देखें, कुमार हो गया, राजकुमार हो गया, राजकुंवर हो गया, राजपुत्र हो गया, शहजादा हो गया, ये सभी क्या है? युवराज के पर्यायवाची हैं। कोयल, अब कोयल की बात करें तो कलकंठ हो गया, कोकिला, पिक, मधुकंठ, बसंत दूती, सारंग, ये सभी क्या है? कोयल के पर्यायवाची हैं। दूध के पर्यायवाची क्या है? चलिए दूध का पर्यायवाची देखें तो दूध के पर्यायवाची क्षीर हो गया, गोरस, दुग्ध, पेय, पीयूष, अमृत, स्तन्य, ये सभी क्या है? दूध के पर्यायवाची। अमूल की बात करें तो अमूल होता है जो अमूल हो, अनमोल, तो अनमोल हो गया, कीमती हो गया, बहुमूल हो गया, बेशकीमती हो गया, महार्घ हो गया, मूल्यवान हो गया, ये सभी क्या है? अमूल के पर्यायवाची है। किरण के पर्यायवाची क्या है? अंशु हो गया, अर्ची हो गया, गो हो गया, दिघीति हो गया, दिधीति हो गया, मयूख हो गया, मरीचि हो गया, मरीचिका, मरीचिका, रश्मि, रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है जिसमें रिफ्लेक्ट होती है किरणें, तो ये सभी क्या है? किरण के पर्यायवाची हैं। हाथी, हाथी के पर्यायवाची देखें, इव हो गया, करी हो गया, करेणु हो गया, करेणु या करेणु, कुंजर हो गया, कुंभ हो गया, गज हो गया, दंती हो गया, नाग, फील, मतंग, बारण, बारंग, सुंडी, सारंग, सिंदूर, हस्ती, हस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दंती भी इंपॉर्टेंट है, सुंडी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्या है? हाथी के पर्यायवाची हैं। इव, करी, करेणु, कुंजर, कुंभ, गज, दंती, नाग, फील, मतंग, बारण, सुंडी, सारंग, सिंदूर, हस्ती, ये सभी क्या है? हाथी के पर्यायवाची हैं। तो अभ्यास नंबर 11, अभ्यास नंबर 11 पढ़ते हैं। हिमालय के पर्यायवाची देखते हैं। हिमालय के पर्यायवाची गिरिराज, ग्रीस, ग्रीसन्द्र, नगपति, नगेंद्र, नगेश, पर्वतराज, शैलेंद्र, हिमगिरी, हिमशैल,
हिमाचल, हिमाद्री, ये सभी हिमालय के पर्यायवाची हैं। स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग के पर्यायवाची अमरलोक, अमरालय, इंद्रलोक, दिव्य, देवलोक, धौ, सुरपुर, सुरलोक, स्वरलोक, ये सभी क्या है, स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। खोज की बात करें तो अन्वीक्षण हो गया, अन्वेषण हो गया, गवेषणा हो गया, शोध हो गया, शोधन हो गया, ये सभी क्या है, खोज के पर्यायवाची हैं। कुत्ता के पर्यायवाची जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुत्ता का कुक्कर, कुक्कुर बोलते हैं इसे, कुक्कर, कुक्कुर, कुत्ता का पर्यायवाची कुक्कुर, कुकर, ग्राम सिंह, सुनक, सुनी, स्वान, सारमय, ये सभी कुत्ता के पर्यायवाची हैं। कौआ की पर्यायवाची कहें, कौआ का पर्यायवाची एकाक्ष, करकट, करटक होता है, करटक, काक, काग, बलिपुष्ट, बायस, इस कौआ के पर्यायवाची हैं जिसमें एकाक्ष, करटक, काक, बलिपुष्ट, ये सभी क्या हैं, अच्छे पर्यायवाची माने जाते हैं। गरुण, गरुण के पर्यायवाची खगराज, खगेंद्र, खगेश, नागांतक, पक्षीराज, विष्णु वाहन, ये सभी वरुण के पर्यायवाची हैं। झोपड़ी, झोपड़ी की पर्यायवाची उटज, कुटिया, कुटी, कुटीर, झुग्गी, झोपड़ी, पण कुटी, उटज, कुटिया, कुटी, कुटीर, झुग्गी, झोपड़ी, पण कुटी, ये सब झोपड़ी के पर्यायवाची हैं। तारा, तारा के पर्यायवाची देखें, तारक, तारिका, नक्षत्र, सितारा, उड़ू और सृक्ष, ऋक्ष, तारक, तारिका, नक्षत्र, सितारा, उड़ू, वृक्ष, ये सभी तारा के पर्यायवाची है। सम्मान, सम्मान के पर्यायवाची देखें तो आदर, इज्जत, कद्र, गौरव, प्रतिष्ठा, मान, श्रद्धा, समादर, ये सभी क्या है, सम्मान के पर्यायवाची हैं। आदर हो गया, इज्जत, कद्र, गौरव, प्रतिष्ठा, मान, श्रद्धा, समादर, ये सभी क्या है, सम्मान के पर्यायवाची हैं। प्रसिद्ध के पर्यायवाची देखें, प्रसिद्ध के पर्यायवाची अग्रगण्य, अग्रगण्य, कीर्तिशाली, ख्याद, ख्याति प्राप्त, गणमान्य, प्रख्यात, प्रतिष्ठित, मशहूर, यशस्वी, विख्यात, ये सभी प्रसिद्ध के पर्यायवाची है। ठीक है, कीर्तिशाली, ख्यात, ख्याति प्राप्त, गणमान्य, प्रख्यात, प्रतिष्ठित, मशहूर, यशस्वी, विख्यात, ये सभी प्रसिद्ध के पर्यायवाची। बाण के पर्यायवाची देखें तो तोमर, विशिख, नाराच, सर, इशु, सायक, ये सभी क्या है, बाण के पर्यायवाची। तोमर, विशिख, नाराच, सर, इशु, सायक, ये सभी बाण के पर्यायवाची। ऐश्वर्य के पर्यायवाची देखें, ऐश्वर्य मतलब होता है जो धन दौलत होती है, धन संपत्ति, वैभव, धन दौलत, धन संपत्ति, वैभव, संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य मिल गया। तो कहते नहीं हमें बहुत सारा ऐश्वर्य है हमारे पास, तो गधा। अब गधा के पर्यायवाची देखें, खर, गंधर्व, गर्धर्व, गर्धर्व, गर्धव, राशभ, वैशाख नंदन, वेसर, चक्रीवान, ये सभी क्या है, गधा के पर्यायवाची। जैसे खर, गर्धव, राशव, वैशाख नंदन, वेसर, चक्रीवान, ये सभी गधा के पर्यायवाची। यज्ञ, यज्ञ के पर्यायवाची देखें, यज्ञ के पर्यायवाची देखें तो यज्ञ के अध्वर, क्रतु, मघ, मेध, यक्ष, याग, शब, स्योत्तम, अध्वर, क्रतु, मघ, मेध, यज्ञ, याग, शब, सतोम, ये सभी यज्ञ के पर्यायवाची। यश, यश की बात करें तो यश मतलब होता है
प्रतिष्ठा, कीर्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्ध, शोहरत, सुयश, ये सभी यश के पर्यायवाची हैं। कीर्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, शोहरत, सुयश, ये सभी यश के पर्यायवाची। युवक के पर्यायवाची देखें, जवान, तरुण, नवयुवक, नौजवान, युवा, वयस्क, युवक के पर्यायवाची हैं। ईश्वर के पर्यायवाची देखें तो अक्षर, अज, अंतर्यामी, अलख, अविनाशी, अलख निरंजन, जो कहते हैं अलख अविनाशी, ईश, खुदा, परमपिता, परमेश्वर, प्रभु, सृष्टिकर्ता, ईश्वर के पर्यायवाची हैं। सची, सची के पर्यायवाची देखें, सची, सची मतलब होता है इंद्राणी, जहबाइनी, पिलोमजमा, पौलुमी, ये सभी सची के पर्यायवाची हैं। इंद्राणी, जयवाहिनी, पिलोमजा और पौलुमी सची के पर्यायवाची। आत्मा का पर्यायवाची देखें, अंतरात्मा, जीव, जीवात्मा, रूह, ये सभी आत्मा के पर्यायवाची हैं। अंतरात्मा, जीव, जीवात्मा, रूह, ये सभी आत्मा के पर्यायवाची हैं। यमराज की बात करें तो यमराज के पर्यायवाची देखें, अंतक, जीवनपति, समन, काल, जीवनेश, धर्मराज, महिषध्वज, महिषवाहन, मृत्युदेव। तो अंतक, अंतक हो गया, जीवनपति हो गया, समन, काल, जीनिवेश, धर्मराज, महिषध्वज, महिषवाहन, मृत्युदेव, ये सभी क्या है, यमराज के पर्यायवाची हैं। तो बस इतना ही काफ़ी है। अब और भी वर्ड है तो उसका पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे। ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर पहले हम डाल चुके हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमने पर्यायवाची पहले पर्यायवाची 1 से लेकर 6 अभ्यास तक कवर किया है। इसमें हमने 1 से लेके 6 से लेकर हमने 11 तक 7 से लेकर 11 तक कवर किया है। तो और भी पर्यायवाची हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।